नमस्कार, जोहार, आपका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि झारखंड के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। जिले के बोकारो में मुहर्रम का जुलूस मातम में बदला, हाई टेंशन तार की चपेट में आया ताजिया, 4 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिले के बोकारो थर्मल में शनिवार को बेरमो अनुमंडल के पेटवार थाना अंतर्गत खेतकों में मुहर्रम का जुलूस उस वक्त मातम में बदल गया जब स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ताजिया का जुलूस निकाला। ताजिया उठाने के क्रम में ऊपर से गुजर रहे 11,000 के हाई टेंशन तार में सट गया। तार में फटने से ताजिया के जुलूस में रखा बैटरी ब्लास्ट कर गया, जिससे 10 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद खेतकों में परिजनों एवं लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। लोगों ने तत्काल सभी घायलों को डीवीसी बोकारो थर्मल अस्पताल इलाज के लिए लाया। अस्पताल में एम्बुलेंस मौजूद नहीं रहने को लेकर लोगों ने काफ़ी हंगामा भी किया। घायलों में 4 की मौत हो गई, जबकि 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद बोकारो भेजा गया है। यह घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि ताजिया को इमाम बाड़ा शिफ्ट करने के लिए लोग जा रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के 43,000 पारा शिक्षक कल देंगे आकलन परीक्षा। पता चले कि झारखंड राज्य के पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक की पहली आकलन परीक्षा 30 जुलाई को होगी। इसकी तैयारी झारखंड के एकेडमिक काउंसिल जैक ने पूरी कर ली है। राज्य में सभी जिलों में 81 परीक्षा केंद्र अंगीभूत और बीएड कॉलेज में बनाए गए हैं। इसमें लगभग 43,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में कक्षा 1 से 5 में लगभग 36,000 और 6 से 8 में लगभग 7,000 शिक्षक शामिल होंगे। सफल होने पर शिक्षकों का मानदेय 10% तक बढ़ेगा। जो शिक्षक परीक्षा में सफल नहीं होंगे उन्हें परीक्षा पास करने के लिए 3 और अवसर दिए जाएंगे। शिक्षकों के लिए कुल 4 आकलन परीक्षा होंगे। शिक्षक अगर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उनका एक अवसर समाप्त माना जाएगा। परीक्षा में सफल नहीं होने पर भी शिक्षकों की सेवा बनी रहेगी, लेकिन उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होगी। 150 अंकों की होगी परीक्षा। पास शिक्षकों की आकलन परीक्षा 150 अंकों की होने को है। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के बीच अलग अलग परीक्षा होगी और 6 से 8 में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। सामाजिक विज्ञान के लिए कुल 7 विषयों की परीक्षा होगी। इनमें से किसी 3 विषय की परीक्षा देनी होगी। तो दूसरी ओर झारखंड के कई जिलों में थोड़ी देर में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। जबकि मौसम विभाग के बोकारो और खूंटी जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी भी किया है। जिले के सिमडेगा में अच्छी बारिश के लिए मिशन समुदाय के लोगों ने पहाड़ी पर चढ़कर ईश्वर से प्रार्थना भी की। जिले की अच्छी बारिश और फसल के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं किसान। कई जिलों में थोड़ी देर में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसमें कि अभी फिलहाल खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी भी किया है। तो वहीं दूसरी ओर ईसीएल की बंद खदान में अवैध कोयला खनन के दौरान चट्टान गिरी, 2 लोगों की मौत, 4 लोग हुए घायल। जिले के ईसीएल के मुगवा क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान चट्टान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल भी हुए हैं। मृतकों में एक जामताड़ा तो दूसरा मधुपुर का रहने वाला है। घायलों का ज्ञात जगह पर इलाज चल रहा है। पुलिस और बीसीसीएल प्रबंधन ने ऐसे किसी हादसे से इनकार किया है। बताया जाता है कि देवियाना गोपालगंज गांव के समीप चपापुर कोयलेरी की बंद 9 नंबर और बेजाना कोयलेरी की बंद 14 नवंबर खदान के मध्य शुक्रवार की सुबह दूसरी बार लगभग 100 मीटर के दायरे में धरती धंस गई। वहां से 25-30 फीट की दूरी पर अवैध कोयला खनन चल रहा था। कंपन होने से भरभरा कर चट्टान गिर पड़ी। इससे अवैध खदान में खनन कर रहे 2 लोग मारे गए, जबकि 4 लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस व ईसीएल प्रबंधन घटना को अफवाह बता रहे हैं। कोयला तस्कर आनंद फानन में 100 को ले भागे, जबकि घायलों का इलाज गुपचुप तरीके से क्षेत्र के निजी नर्सिंग होम में करवाया जा रहा है। पता चले कि देवियाना गांव में ही 29 अप्रैल को भूधसन हुई थी, जिसमें करीब आधा दर्जन घर क्षतिग्रस्त हुए थे। तो वहीं दूसरी ओर पता चले कि झारखंड में नहीं घटेगा अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों का वेतन, पूर्व आदेश पर बदला। जिले के झारखंड में 30 अगस्त 2022 से पूर्व गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को अब पुराने वेतनमान के अनुरूप वेतन मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी पत्र में संशोधन किया गया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को पत्र जारी कर दिया गया।
शिक्षा सचिव द्वारा सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को जारी पत्र के अनुरूप वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। ऐसे में राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों में 30 अगस्त 2022 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को अब 9,300 से 34,500 का वेतनमान व 4,200 रुपये का ग्रेड पे मिलेगा, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों का वेतनमान 5,200 से 20,200 कर दिया गया था। विभागीय पत्र में कहा गया है कि यह संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक की जवाबदेही होगी कि यह प्रत्येक ऐसी नियुक्ति के मामले में स्वीकृति पद प्रकाशित विज्ञापन में पद की योग्यता, वेतन एवं वेतनमान को देखेंगे। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में मुहर्रम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर। वजह की ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त। वजह की मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा संज्ञादेश जारी कर दिया गया है। मुहर्रम 29 जुलाई 2023 को यह चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में 29 जुलाई को जुलूस निकाला जाएगा। इस अवसर पर भीड़ में असामाजिक तत्व सक्रिय रह सकते हैं, जो कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। इस अवसर पर शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर संत्यादेश आदेश जारी किया गया है। कड़ी सुरक्षा को लेकर मजिस्ट्रेट व पुलिस अफसरों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से जुलूस की निगरानी भी की जाएगी। असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की कड़ी नज़र है। रांची जिला प्रशासन ने मुहर्रम को शांति के साथ मनाए जाने के को लेकर पूरी तैयारी की है। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतने का निर्देश जारी किया है। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस अफसरों को दिया गया है। उन्हें समाज तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और जुलूस पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कड़ी नजर रखने को कहा गया है। इसके लिए बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट व पुलिस अफसर प्रतिनियुक्त किए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर रांची में सरकारी ज़मीन और फ्लैट की कीमतें बढ़ी हैं। कई मौजा में 4 गुना तक वृद्धि की गई है। बजट रांची की जमीन और मकान और फ्लैट की सरकारी दर में औसतन 10% की वृद्धि की गई है। संशोधित दर के प्रस्ताव पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को अपनी सहमति प्रदान कर दी गई है। नई दर 1 अगस्त से प्रभावित होगी। नई दर में मौजा और वार्ड को समायोजित करने के कारण कई मौजा के रेट में भारी वृद्धि हुई है। मसलन काके का चौड़ी मौजा नगर निगम से बाहर था, इसलिए वहां की जमीन की कीमत 1,20,000 रुपये प्रति डिसमिल थी, जबकि इस बार चौड़ी मौजा को नगर निगम के वार्ड नंबर 2 में शामिल किया गया है, जिसके कारण यहां के जमीन की कीमत 375% बढ़ गई है। अब यहां जमीन की दर प्रति डिसमिल 4,50,000 रुपये प्रति डिसमिल बताई जा रही है। इधर बिट्ठा मौजा के जमीन की कीमत 2,80,000 प्रति डिसमिल थी, जो बढ़कर 4,50,000 रुपये प्रति डिसमिल हो गई है। इसी प्रकार फ्लैट की कीमत में वृद्धि हो गई है। सबसे अधिक वृद्धि सीरम मौजा के फ्लैट की कीमत में हुई है। पहले यह मौजा वार्ड 48 में था, तो फ्लैट की कीमत 2,02,800 रुपये प्रति स्क्वायर फीट थी, जो अब बढ़कर 4,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट हो गई है। इस तरह यहाँ पर लगभग 33% की वृद्धि देखने को मिल रही है। बजले की 31 जुलाई को पुरानी दर पर अंतिम दिन होगी रजिस्ट्री। बजले के वर्ष 2021 में लागू की गई जमीन, मकान और फ्लैट की सरकारी दर पर 31 जुलाई को रजिस्ट्री का अंतिम दिन होगा। उस दिन के सभी स्लॉट बुक हो चुके हैं। अब स्लॉट में कोई नया आवेदन नहीं किया जा सकेगा। जैसे शुक्रवार को लगभग 250 डीड की रजिस्ट्री हुई है। रात लगभग 8:30 बजे तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया चल रही थी। तो दूसरी वो सुभाष मुंडा हत्याकांड में 59 जमीन कारोबारियों से पूछताछ, 30 जगहों पर छापेमारी, 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता कि माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में फुटरों को सुपारी देकर हत्या कराने वालों की तलाश जारी है। इस क्रम में गुरुवार देर रात से लेकर शुक्रवार देर रात तक पुलिस की विभिन्न टीमों ने रांची जिला और जिले से बाहर 30 स्थानों पर छापेमारी की है। मामले में पुलिस ने करीब 45 जमीन कारोबारियों के अलावा वैसे 14 जमीन कारोबारियों से पूछताछ की है, जिन पर फायरिंग आदि को लेकर मामला दर्ज है। इस पुलिस ने इनकी संलिप्तता पर जांच के लिए 7 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो दूसरी ओर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। हेमंत सोरेन बोले विपक्ष के घर नहीं करते हैं ताकाझाकी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार 28 जुलाई 2023 को शुरू हुआ है। सदन से पहले 3 स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने अपना वक्तव्य रखा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR सदन में पेश किया। इसके बाद सदन ने दिवंगत राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, साहित्यकार, लेखक और विभिन्न आपदा व रेल दुर्घटना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। राज्य के शिक्षा मंत्री और टाइगर के नाम से मशहूर स्वर्गवासी जगन्नाथ महतो को पूरे सदन ने याद किया।
पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने स्वर्गीय महतो के कार्यों को याद किया। सदन ने पूर्व विधायक डेविड मुर्मू, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, केरल के मुख्यमंत्री रहे ओमनचंडी, हरिहर नारायण प्रभाकर, उत्तर हेम्ब्रम, डॉक्टर कर्मा उर्राव, गायत्री देवी, शोभाकांत मंडल सहित कई विभूतियों को याद किया। उड़ीसा के बालेश्वर में हुई ट्रेन दुर्घटना में मारे गए 288 लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सदन में विधायकों ने मणिपुर की घटना के बारे में लोगों को भी याद किया। विधायक प्रदीप यादव और विनोद सिंह ने मणिपुर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र पर कलंक बताया है। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, भाजपा के मुख्य सचेतक वीरेंद्र नारायण, मंत्री सत्यानंद बोझा, सुदेश महतो तथा सरयू राय, कमलेश सिंह ने सदन में शोक संवेदना व्यक्त की। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही। ये थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि बुलेटिन समाचार में आए थे। तो उम्मीद की खबरें पसंद है, खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी खबरों को से अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।